नमस्कार प्रिय विद्यार्थीगणों। जैसा कि आप जानते हैं, हम कर रहे थे नवोदय से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा। इससे पहले हम भाग नंबर 4 यानी कि 16 क्वेश्चनों तक चर्चा कर चुके हैं। अब हम भाग नंबर 5 से चर्चाएं करना प्रारंभ करेंगे। एक एक क्वेश्चन का बिल्कुल डीपली डायरेक्ट हम देखेंगे सॉल्यूशन, जिससे कि आपको आगामी परीक्षा के अंदर कोई भी समस्या न हो। देखिए प्रिय विद्यार्थीगणों, निर्देश हमें कुछ दे रखे हैं। निर्देश क्या दे रखे हैं? प्रश्न संख्या 17 से लेकर 20 में प्रत्येक प्रश्न चित्र 2 सेट हमारे पास, चित्रों के 2 सेट हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, एक सेट तो हमारे पास ये है, इसके बीच में इस प्रकार से लगा हुआ है। एक सेट हमारे पास ये है, ठीक है। दूसरी तरफ दूसरे सेट में एक प्रश्न चित्र दर्शाया गया है। प्रश्न चिन्ह देख सकते हो आप। प्रथम सेट के 2 प्रश्न चित्रों में एक निश्चित संबंध है। इनमें कोई भी संबंध हो सकता है, ए बी सी डी हो या कुछ भी हो, गुणन हो, कुछ भी हो, एक संबंध है इनके मध्य। इसी तरह का संबंध दूसरे चित्र के अंदर दूसरे सेट के तीसरे तथा चौथे प्रश्न चित्र से होना आवश्यक है। जैसे कि हो सकता है सम सम संख्याएं हों, तो अगर हमें विषम दे दी तो हम विषम विषम निकालेंगे। उत्तर चित्रों से उस चित्र का हमें चयन करना है जो कि प्रश्न चित्र को प्रतिस्थापित करेगा, और अपने उत्तर चित्र को दर्शाने के लिए हमें ओ एम आर उत्तर पुस्तिका का चयन करना है। ये संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को हमें क्या करना है प्यारे विद्यार्थियों? काला करना है। तो देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है प्यारे विद्यार्थियों कि कुछ इस प्रकार की हमारे पास एक आकृति आई और आकृति से हमारे पास इस प्रकार से एक आकृति बच गई, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास एक आकृति हमारे पास यहाँ पे बच गई है, ठीक है। अन्य में आप देखोगे कि यहाँ पे कुछ रेखांकित जो भाग था वो हमने यहाँ पे वैसा का वैसा रख दिया। इसका मतलब है कि जितना भी हमारे पास इसमें भाग है रेखांकित, उसको हमें रखना है, बाकी सभी भाग को हमें क्या करना है? हटा देना है। कुछ इस प्रकार से हमारे पास एक रेखा थी, ठीक है। इसके अंदर इस प्रकार से एक भाग बना हुआ था, इस प्रकार से। तो हम अगर हटाना प्रयास करेंगे तो सबसे पहले इसको हटाया हमने, फिर हमने इस रेखा को हटा दिया, फिर हमने इस रेखा को हटा दिया। कुछ इस प्रकार की रेखा हमारे पास प्राप्त होनी चाहिए, यानी कि इस प्रकार का त्रिभुज हमें प्राप्त होना चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों, ऐसा त्रिभुज तो हमें केवल ऑप्शन नंबर डी के अंदर मिल रहा है। तो अगर प्यारे विद्यार्थियों, अगर इस प्रकार का त्रिभुज न होता, इस प्रकार का त्रिभुज हमारे सामने न होता, तो हम क्या करते? इस त्रिभुज को लेते। लेकिन इस क्वेश्चन में इस प्रकार का हमें त्रिभुज दे रखा है, इसके कारण हमें इस त्रिभुज के उत्तर को चयन करना होगा। कुछ विद्यार्थियों हो सकते हैं ए को चयन भी कर सकते हैं। इसका कारण ये रहेगा प्रिय विद्यार्थीगणों कि इसमें दिशा परिवर्तन हुआ है या नहीं हुआ, इस आकृति में हम पता नहीं लगा सकते। लेकिन जब हमारे पास ऑप्शन में ये ऑप्शन है तो हम इसी ऑप्शन का चयन करेंगे, क्यों ज्यादा स्टिक रहेगा, ठीक है। देखिए 18वें क्वेश्चन को देखिए प्यारे विद्यार्थियों ध्यान से। पहले बी लिखा हुआ था, अगली बार भी बी आया, दूसरी बार आकृति आई दर्पण प्रतिबिंब। इसका अर्थ है कि इस आकृति में कोई बदलाव नहीं करना, यानी कि ई को ई के जैसा रखना है। यहाँ पे ई आएगा ही आएगा, अन्य आकृति दर्पण प्रतिबिंब आएगी। तो ई एक में आया, इसमें उल्टा आया है, इसमें आया है, और इसमें हमारे पास में उल्टा आया है। दूसरी बात कि दोनों बी भी समान नहीं थे। इसमें देखिए ई ई समान है, बिल्कुल नहीं है। इसमें देखिए ई ई समान है, बिल्कुल। तो ये ऑप्शन भी अलग हो गया, केवल एक ऑप्शन बचा। दूसरी बात यदि हम करें तो ई कुछ इस प्रकार की आकृति है और इसका हमें दर्पण प्रतिबिंब बनाना है। जैसा कि आप जानते हो प्रिय विद्यार्थीगणों कि दर्पण प्रतिबिंब हम कुछ इस प्रकार से बनाते हैं, 1 2 3 4 और 5। हम क्या जानते हैं कि जो वस्तु दर्पण के जितनी नजदीक होगी वो उतनी दिखाई देगी। आप इसका प्रयोग भी कर सकते हो। आप रंग बिरंगे जो पेन है उनको लेके दर्पण के सामने रख के देखने का प्रयास कीजिएगा कि किस रंग का पेन आपको सबसे पहले नजदीक दिखाई दिया, ठीक है। इसका मतलब है कि 2 नंबर आकृति यहाँ पे, 3 नंबर आकृति यहाँ पे, 4 नंबर आकृति यहाँ पे, 1 नंबर यहाँ पे और 5 नंबर हमारे पास यहाँ पे। तो 1 के और 5 के मध्य एक प्रकार की लाइन है। 2 को 1 से मिला देंगे हम, 4 को 5 से मिला देंगे हम, और 3 को इस रेखा से मिला देंगे।
तो कुछ इस प्रकार की आकृति मिलेगी जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 के अंदर मिल रही है। तो इस प्रकार से भी आप इसकी जांच कर सकते हो। बस आपको ध्यान ये रखना है कि क्वेश्चन के अंदर ही हमारे पास इसका उत्तर छिपा हुआ है, उसको हमें खोजना है और ढूंढ के निकालना है। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिए प्रिय विद्यार्थीगणों, कि इस प्रकार की आकृति को इस प्रकार की आकृति में बदल दिया। तो इस प्रकार की आकृति को बदलिए। तो सबसे पहले देखिए एक वर्ग हमारे पास था, तो यहाँ पे भी है। इस प्रकार से तीर था तो तीर भी है, त्रिभुज था तो त्रिभुज ही है, वर्त था तो वर्त भी है। कहने का अर्थ है कि ये चारों आकृतियां तो होनी चाहिए। जैसा कि हम देख रहे हैं ये चारों आकृतियां हमें मिल जाएगी। अब इनके मध्य संबंध क्या है उसको देखने का प्रयत्न करते हैं। फिर से वही नंबर का उपयोग करेंगे हम। मान लीजिए मैंने यहाँ पे 1 नंबर इसको दिया, 2 नंबर इसको दिया, 3 नंबर इसको, 4 नंबर इसको। ठीक है, 1 नंबर हमने वर्त को दिया है तो वर्त कहाँ है उसको 1 नंबर दे दो। 2 नंबर हमने त्रिभुज को दिया है तो त्रिभुज कहाँ है उसको नंबर दे दो। ठीक है, 3 नंबर हमने तीर को निशान को दिया था, 3 नंबर दे दो। 4 नंबर इसको कहा था, 4 नंबर हमने इसको दे दिया। अब इनमें तुलना कीजिए। पहले 1 नंबर जहां पे था वहां पे आ गया 3, यानी कि 1 की जगह 3 और 3 की जगह 1 कर दीजिए। क्या कहा हमने कि 1 की जगह 3 को रखें और 3 की जगह 1 को रख दीजिए, रख दिया। अगले में 2 की जगह 4 को और 4 की जगह 2 को, ये हमें करना है। इतना कुछ काम करना है। तो आप देखिए इसमें फिर से वही नंबर हम देंगे 1, 2, 3 और 4। अगले में क्या होगा, 3 इसके नजदीक आ चुका है, 1 यहाँ पे चला गया है, दूसरा 4 ऊपर चला गया है, 2 नीचे आ चुका है। इस प्रकार से अब आकृति देखिए, इस प्रकार से एक आकृति थी। 1 नंबर पे हमारे पास ये रेखा है, 3 नंबर पे हमारे पास वृत्त था, इसको बीच में से काट दीजिए। 1 नंबर 4 नंबर 2 नंबर इस प्रकार से था, 4 नंबर हमारे पास इस प्रकार की आकृति आई। तो देखिए सबसे पहले प्रिय विद्यार्थीगणों यहाँ पे 3 नंबर देखने का प्रयास करेंगे। तो देखिए 3 नंबर नहीं है, यहाँ पे 3 नंबर नहीं है, यहाँ पे 3 नंबर आकृति है, यहाँ पे भी 3 नंबर आकृति नहीं है। तो बिल्कुल बी ऑप्शन इसका, सॉरी सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो गया। अन्य सभी में आपने देखा कुछ ना कुछ लुप्त है। ठीक है, बाकी सभी इसकी आकृतियां आप इसमें ध्यानपूर्वक देखोगे तो यहाँ पे आपको 1 नंबर भी मिल गया है, 2 नंबर और 4 नंबर भी मिल चुकी है आकृति। ठीक है, उसी क्रम में हम प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। सबसे पहले हमारे पास इस प्रकार से एक वृत्त आया, वृत्त के अंदर 2 रेखाएं, इनको इस प्रकार से हमने 4 भागों में विभाजित कर दिया। अन्य रेखा में हमारे पास एक इकाई है वर्ग की रेखा, कुछ इस प्रकार का हमारे पास वर्ग बन रहा है, हमने बना दिया। जिस प्रकार से इसने इसके 4 टुकड़े किए थे वैसे ही हमने इसमें 4 टुकड़े कर दिए, इसके अनुसार चले। अब आप देखिए इसमें भी 4 टुकड़े हैं, इसमें आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 टुकड़े बन रहे हैं, इसको काट दो। 4 टुकड़े हैं, 4 टुकड़े हैं। दूसरी बात, इसमें सभी के सभी जो अंदर आकृतियां बनी थी वो बिल्कुल छायांकित नहीं थी, या हमारे पास जो है वो काला नहीं किया गया था उन आकृतियों को। जैसा कि ये आकृति और इस आकृति में देखिए, तुलना कीजिए। अब ये एक तो एक हमारे पास ये आकृति है और एक ये आकृति है, यानी कि ये इस प्रकार की जो काले की हुई आकृति नहीं थी हमारे पास। इसमें देखिए काले की हुई आकृति है, सभी के सभी इसको हटा दो। इसमें भी काले की हुई आकृति है तो इसको भी हटा दो, तो केवल एक ऑप्शन बचा है जो कि सी हो जाएगा, जो कि इस प्रकार से आ रहा है हमारे पास, है ना। जैसा कि आप देख सकते हो इसमें भी हमारे पास वर्ग बने थे, इसमें भी हमारे पास वर्ग बन रहा है, तो हमारे पास इस प्रकार से सी आंसर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था प्यारे विद्यार्थियों 20वां नंबर क्वेश्चन, जो कि हमने इस प्रकार से हल किया। और इसके आगे भी क्वेश्चन देखेंगे किस प्रकार के हमारे पास जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बनते हैं उसके ऊपर चर्चाएं करेंगे। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के अंदर।